हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कुतुस्तुनिया का पतन हुआ, उत्तर है 1453 में। दूसरा है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, उसका उत्तर है ख हो जाएगा पुर्तगाल का। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा क कोलंबस ने। 4 नंबर है उन्मातासा अंतरीप का पता लगाया, तो आर्थोलोमियो डियाज ने। 5वां है धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में। और 6ठा नंबर है कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा, उत्तर है अरबों से। 7 नंबर समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा मैगलेन ने। कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक था, तो उत्तर हो जाएगा शार्लमा ने। और अंतिम नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है पवित्र रोमन साम्राज्य कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कैरोलिगियन साम्राज्य। और एक बात और आपको बता दूं कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वह 10 प्रश्न है, जिसमें कि आपका एक पहला फेज में 9 क्वेश्चन है। इसका उत्तर जो है यह बगल में है, ध्यानपूर्वक आप इसे देखकर और कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मोरिन कहाँ का शासक था, मोरिन कहाँ का शासक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीकट, जो भारत में ही पड़ता है। और सेकेंड फेज का है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में पहला क्वेश्चन है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी डैश थी, उत्तर हो जाएगा कुतुस्तुनिया। सेकेंड क्वेश्चन है कैरोलिगियन साम्राज्य की संस्थापना डैश ने की थी, उत्तर हो जाएगा शार्लमा ने। तीसरा है सर जॉन और वास्टिंगियन करवाट ने डैश द्वीपों की खोज की, न्यूफाउंडलैंड की। 4 नंबर कालीकट का राजा डैश था, उत्तर हो जाएगा जमोरिन। 5वां है भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप डैश का विकास हुआ, उत्तर है व्यापारिक वाणिज्य का। 6ठा है कुतुस्तुनिया का पतन डैश में हुआ 1400। अंतिम 7 नंबर है भारत का खोज डैश ने की थी, उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। 8वां नंबर क्वेश्चन है ब्राजील का पता डैश ने लगाया, उत्तर हो जाएगा केबरल ने। 9 नंबर प्रश्न है डैश ने जहाज से पूरे विश्व की यात्रा की, इसका उत्तर हो जाएगा कैगलेन ने। इसने पूरे विश्व की भ्रमण किया था, जो जहाज से ही किया था। तीसरा नंबर फेस में है कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें, तो इसका उत्तर एकदम सेम मैंने लिख दिया है। कैरोलिगियन साम्राज्य का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। रोमन सेकेंड है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र रहा। कुतुस्तुनिया का पतन जो था 1453 में हुआ। 1492 में कोलंबस का गुआनाहानी द्वीप पहुंचाना। और 5वां है भारत के कालीकट पहुंचना वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है चौथा फेस है सही गलत का चयन करें, उत्तर हो जाएगा पहला क्वेश्चन है पुर्तगाल और स्पेन अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, उत्तर है सही। दूसरा है भारत के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका नहीं, गलत। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी, सही। चौथा है उत्मासा अंतरीप की खोज से भारत पहुंचने का मार्ग सरल हो गया, उत्तर है गलत। 5वां है भारत का खोज मार्को पोलो ने की थी, गलत। 6ठा है धर्म युद्ध का केंद्र जेरूसलम आधुनिक इजराइल में है, सही। 7वां है अमेरिकी वेस्पुसी एक इतावली नाविक था, सही। 8वां है दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिस्बन था, इसका उत्तर हो जाएगा सही। और 9 इसमें 8 ही प्रश्न थे, अब प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तब पहला क्वेश्चन कुतुस्तुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया, तो उस्मानी तुर्क ने। दूसरा है कैरावल जहाज़ों का निर्माण किस देश में किया गया, उत्तर है पुर्तगाल में। तीसरा है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी, उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। चौथा है अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था, उत्तर हो जाएगा उत्मासा अंतरोप। 5वां है न्यूफाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने की, सेबास्टियन कैबोट ने। और 6ठा है धर्म युद्ध माने कि क्रूसेड क्यों हुए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईसाइयों एवं तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ था। तो इस तरह करके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 6 क्वेश्चन खत्म होता है।
उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? उत्तर है पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अराजकता उत्पन्न हो गया। प्राचीन सभ्यता संस्कृति पतन के कगार पर पहुंच गई। सामंतवाद का उदय हो गया। चर्च कट्टरपंथियों दकियानूसी विचार वालों एक रूढ़िवादियों का केंद्र बन गया। व्यापार वाणिज्य की प्रगति अवरुद्ध हो गई, रुक गई। सेकेंड क्वेश्चन है कि कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया? उस समय कोई भी व्यापार करने अगर कोई व्यापारी आता था तो उसका स्वागत किया जाता था। उसी प्रकार से कालीकट पहुंचा तो वहां का राजा स्वागत करते हुए उत्तर में पूरब दिशा में सबसे महत्वपूर्ण खोज वास्को डी गामा ने की थी। 20 मई 1948 को वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के राजा जमोरीन ने उनका स्वागत करते हुए उसे व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, रहने का ठिकाना प्रदान किया गया। तीसरा जो प्रश्न है वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रभावित किया? यह लघु उत्तरीय प्रश्न है बुआ। उत्तर है जाएगा नवीन वैज्ञानिक उपकरणों जैसे गैलीलियो का दूरबीन एवं अरबों से कुतुबनुमा अर्थात कंपास की सहायता से दिशा एवं दूरी का पता लगाकर सुगमता पूर्वक यात्रा होने लगी। मार्ग में भटकने की संभावना कम हो गई। जहाज रानी में विकास हुआ। इटली स्पेन एवं पुर्तगाल ने परंपरागत नावों के स्थान पर खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। नए मानचित्रों तथा मार्गदर्शक पुस्तकों के फलस्वरूप भौगोलिक खोजों को गति मिली। तो इस तरह करके आपका तीसरा प्रश्न खत्म होता है। और चौथा प्रश्न है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा कुतुस्तुनिया के पतन के बाद यूरोप वासियों का स्थल मार्ग से व्यापार होना कठिन हो गया। फलतः समुद्रिक मार्ग की खोज शुरू हो गई। सफल हुए एवं नए नए देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। यूरोप के देशों ने व्यापार के बहाने विश्व के अनेक देशों पर राजनीतिक अधिकार कर लिया और परिणामतः देश गुलाम बन गए और उपनिवेश बनते चले गए। तो आपका चौथा प्रश्न भी इस तरह खत्म होता है। और पांचवा प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया, है ना? तो पांचवा क्वेश्चन जो है इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोजों से व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। यूरोप वासियों को भारत, चीन एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विषय में कुछ जानकारी थी और व्यापार भी चलते थे, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अनेक भाग अज्ञात थे, यानी कि जानकारियाँ नहीं थी। भौगोलिक खोजों के बाद व्यापार वाणिज्य में लाभ बढ़ गया, लाभ होने लगा और भौगोलिक खोज व्यापार वाणिज्य को काफ़ी प्रभावित किया। तो इस तरह करके भौगोलिक खोज से व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, इस तरह यह प्रभावित हुआ। और छठा प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया, कैसे खत्म किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे रोमन चर्च का प्रभाव कमजोर हुआ। धर्म सुधार आंदोलन द्वारा चर्च की दकियानूसी विचारों पर नियंत्रण लग गया। तो इस तरह करके 6 प्रश्न आपका खत्म होता है। और दीर्घ स्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है 15वीं 16वीं शताब्दियों में भौगोलिक खोजों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में बड़ा महत्व है। भौगोलिक खोजों ने यूरोप वासियों के कार्यों और चरित्र परिवर्तन ला दिया। नए देशों से आने वाली धन संपदा ने लोगों को लोभी तथा हिंसक बना दिया। शुरू में यह चंद व्यापारियों के एकाधिकार में था, बाद में इस काम को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया, जिससे यह काम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। एक तरफ से तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद
और साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ, जिसके कारण यूरोपीय देशों में आपसी झगड़ों का सूत्रपात हुआ। राजनीतिक और धार्मिक झगड़ों का सूत्रपात हुआ। राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों ने उनके बीच विरोध को और बढ़ाया। अब बड़ी नौसेना रखना आवश्यक हो गया। व्यापार मार्गों से भी परिवर्तन आया और मुख्य व्यापार मार्ग अब भूमध्य सागर से होकर जाने के बजाय महासागरों से होकर जाने लगा। तो इस तरह करके आपका पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इसे आप लिख कर याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसे लिखने के बाद आप इसे दोबारा रिपीट करें, पढ़ें। सेकेंड प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। 15वीं-16वीं शताब्दी के भौगोलिक खोजों ने एक नए विश्व की रूपरेखा तैयार की और भौगोलिक खोजों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हुए। तो इस तरह करके आपका परिणाम दिया है, पहला और दूसरा, तीसरा, ऐसे करके बहुत सारे परिणाम हैं। लगभग 10 परिणाम थे, जिसमें कि हमने आपको 4 से 5 परिणाम हमने लिखकर आपको दिया है। तो पहला परिणाम है व्यापार वाणिज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप से परिवर्तन होने लगा। दूसरा है मुद्रा व्यवस्था का विकास। व्यापार वाणिज्य के विकास की मुद्रा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिससे व्यापार में सुविधा हुई। मुद्रा के अतिरिक्त हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि भी प्रचलन में आए। और तीसरा है व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष। व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण अनेक व्यापारिक नगरों का उदय हुआ। बहुत सारे व्यापारिक नगर बने। ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत हो गए। और चौथा है नई व्यापारिक शक्तियों का उदय हुआ। और भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय व्यापार पर इटली के स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस ने यूरोपीय व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इनके द्वारा स्थापित उपनिवेशों से इनके व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। और पचमा है कि बैंकिंग व्यवस्था। आज का जो बैंकिंग व्यवस्था है उसी समय से स्टार्ट हुआ था। बैंकिंग व्यवस्था का विकास, व्यापार के विकास ने बैंकिंग व्यवस्था को और भी बढ़ा दिया, जिससे न सिर्फ व्यापार अपना धन सुरक्षित रखने के लिए बल्कि ऋण लेकर अपने व्यापार का विकास भी करने लगा। इस तरह करके आपका 2 प्रश्न खत्म होता है। और तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तीसरा प्रश्न है उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, भौगोलिक खोजों का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ उपनिवेशवाद का जन्म और विकास। व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से संगठित व्यापार का विकास कर यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापना करने की होड़ लग गई। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ऐसे राष्ट्रों में प्रमुख थे। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हिंद, चीन और अन्य स्थानों में इनके उपनिवेश स्थापित हुए। इन उपनिवेशों के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर उनकी अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर धन कमाया गया। बाद में उपनिवेशों की शासक व्यवस्था पर भी अधिकार कर लिया। परिणामतः उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। उपनिवेशवाद के विकास के बाद साथ ही दास व्यापार बढ़ता गया। और इस तरह करके आपका 3 प्रश्न खत्म होता है। और चौथा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। और चौथा प्रश्न है भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, व्याख्या करें। उत्तर है भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप के व्यापार तथा व्यवसाय का तेजी से विकास हुआ, जिसमें विभिन्न उद्योगों में भी वृद्धि हुई और वह विश्वव्यापी हो गया। व्यापार का विकास होने से अब यूरोप में बड़े बड़े जहाज बनने लगे, जिससे उद्योग में वृद्धि हुई और इससे विविध प्रकार के माल विदेश में ढोए जाने लगा। चाय, मक्का, कहवा, आलू, तंबाकू आदि चीज़ों में से यूरोप के लोग अपरिचित थे। इन चीज़ों का प्रवेश यूरोप में होने लगा। एशिया, अफ्रीका,
अमेरिका आदि में यूरोप के निवासी बसने लगे और नए देशों में यूरोपीय सभ्यता संस्कृति का प्रसार हुआ और इस प्रकार यूरोप की सभ्यता का प्रवेश उन देशों में हुआ। अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ देश था, वहाँ के लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास किया गया। नए नए देशों में ईसाई धर्म के प्रसार भी होने लगे। नाविक और व्यापारियों के साथ धर्म प्रचारक भी नए देशों में जाने लगे। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार किया और इस तरह करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का भी प्रयास इसमें किया गया ईसाइयों के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। अगर इसी में कुछ बचा हुआ है प्रश्न, कहता है भारत में गोवा ईसाई धर्म प्रचारकों का मुख्य केंद्र था। और यह आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि गोवा जो है भारत के आज़ाद होने के बाद भी वह गुलाम था, है ना। और उसके बाद आज़ादी के बाद फिर गोवा को आज़ाद कराया गया। ईसाई धर्म मुख्यतः यूरोपीय धर्म था, पर भौगोलिक खोजों के कारण यह विश्वव्यापी हो गया। यूरोप में उपनिवेशों की स्थापना हुई, जिससे उससे यूरोप के देशों को अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। धन के बाहुल्य से यूरोप में वैभव विलास की वृद्धि हुई। अब लोगों की रुचि से सज्जा और श्रृंगार की ओर बढ़ी। इराक की कालीन, चीनी रेशम, अमेरिका के बहुमूल्य पत्थरों तथा अफ्रीका के स्वर्ण का श्रृंगार और सजावट में उपयोग होने लगे, पर इसका एक दुष्परिणामी भी हुआ। भोग विलास की वृद्धि हुई और यूरोप के लोगों का नैतिक पतन आरंभ हो गया। और 5वां प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों के महत्वपूर्ण परिणामों की विवेचना करें। तो उत्तर है 15वीं 16वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों ने एक नए विश्व की रूपरेखा तैयार कर दी। अब पश्चिमी और पूर्व का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संपर्क बढ़ा। इससे व्यापार वाणिज्य की विकास हुआ। पूर्वी देशों में यूरोपीय बाजार एवं बस्तियां बसने लगी। अरबी व्यापार यूरोपियनों के लिए अत्यंत लाभदायक था। अतः यूरोपीय राष्ट्रों में पूरब से व्यापार करने की होड़ लग गई। भौगोलिक खोजों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला परिणाम निकला क्या? तो पहला परिणाम था कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। इससे पहले भी प्रश्न जो था आपका, उसमें सेम प्रश्न था और बशर्ते इसमें व्याख्या करना है, विवेचना करना है, इसलिए इसको हमने थोड़ा विस्तार से लिया है। तो पहला है व्यापार वाणिज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी के पहले यूरोपीय व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर क्षेत्र से ही होता था। अब इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। दूसरा है मुद्रा व्यवस्था का विकास। व्यापार वाणिज्य के विकास ने मुद्रा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया और मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन से व्यापार में सुविधा हुई, माने कि उसमें बढ़ने लगा और रुपया का प्रचलन भी स्टार्ट हो गया और प्रत्येक देश अपनी मानक मुद्रा जारी करने लगे। जैसे भारत का पैसा जारी करने लगे। धातु मुद्रा के अतिरिक्त हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि मुद्रा के रूप में प्रचलन में आए। और तीसरा है व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष बढ़ा और वाणिज्य का विकास के कारण अनेक व्यापारिक नगरों का उदय हुआ। इन नगरों में व्यापारी एकत्रित होकर सामानों की खरीद बिक्री करते थे। अब भूमध्य सागरीय व्यापारिक नगरों जेनेवा और वेनिस का महत्व घट गया। उनका स्थान पेरिस, लंदन, लिस्बन, लिवरपूल, ब्रुस्टल, एम्स्टर्डम, एंटरवर्म इत्यादि ने ले लिया। ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत हो गए। तो इस तरह करके आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो आपका पॉइंट रहा उसने उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि नई व्यापारिक शक्तियों का उदय हुआ। भौगोलिक खोजों और व्यापारिक वाणिज्य के विकास ने यूरोपीय व्यापार पर इटाली का अधिकार समाप्त कर दिया। इटली के स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस ने यूरोपीय व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और 5वां जो है वह बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। व्यापार के विकास ने बैंकिंग व्यवस्था को भी बढ़ा दिया और व्यापारी अपना धन इन बैंकों में सुरक्षित रखने लगे और आवश्यकता अनुसार वे इससे ऋण लेकर अपने व्यापार का विकास भी करने लगे। 15वीं 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार की बैंकिंग अथवा महाजनी में प्रमुख भूमिका थी।
जेनेवा और अन्य नगरों में भी बैंकिंगों की स्थापना की गई। तो इस तरह करके आपका 5 प्रश्न, 5वां प्रश्न का 5 पॉइंट इस तरह आपका रहा। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करावें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।